राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का जो कॉन्टेस्ट था, पहली बार मैंने डिवीजन 4 का कॉन्टेस्ट देखा है। ठीक है, तो अच्छी इनिशिएटिव है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सब ए भी नहीं बना पाते, हताश होते हैं, तो उनके लिए अच्छा इनिशिएटिव है। मोर लाइक अ डीएसए राउंड, और डीएसए भी नहीं, मतलब बहुत बेसिक सा राउंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा, आपको बताना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग क्या है। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना आना ही चाहिए, और नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इसका आंसर आप ये ब्रो कोडस 2021 आईडी है। ठीक है, आप इस पे जाके देख सकते हैं हमने क्या सबमिट किया था, बट आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट निकालना है। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में आज की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, आपको बताने हैं कि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जो ग्रेटर देन 3 से 3 नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है, उसको उसका वैल्यू आपको आउटपुट कराना है। अगर कोई भी एरे में ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका अकरेंस 3 बार या 3 बार से ज्यादा है, देन यू हैव टू आउटपुट -1। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी अगर जैसे कि बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो रहे हैं, कि कोई भी आंसर मतलब कोई बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जिनकी अकरेंसेस 3 बार या 3 बार से ज्यादा है, तो आप किसी भी वैल्यू को आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा एक मैप में स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, मैप में स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को, और उसके बाद से फिर आप मैप में इटरेट करते जाना, और जिसका भी फ्रीक्वेंसी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिल जाए, आप उसको आउटपुट करा सकते हैं। और अगर इन द एंड आपको कोई भी ऐसा नहीं मिले जिसका की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, देन यू कैन आउटपुट -1। ठीक है, इसको मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कैसे इंप्लीमेंटेशन था। सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, और इनपुट लेते ही मैंने मैप में स्टोर कर दिया। कहीं कहीं पर आप लोग यहाँ पर भी अनऑर्डर्ड मैप यूज करते होंगे। लीड कोड का आदत है, जो कि कोड फोर्सेस में भी लोग करने की कोशिश करते हैं। पर कोड फोर्सेस में केसेस डेफिनेटली इस तरीके से बनाए जाते हैं जहाँ पर आपका अनऑर्डर्ड मैप काम नहीं करेगा। ठीक है, वो कोलिजन होने लगेगा, और कोलिजन होने के बाद जैसे इसमें काम होता था ऑर्डर ऑफ लॉग एन में। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर्ड मैप होता है, उसमें आपका काम होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन में इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, बेस्ट वर्स्ट हर केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन में होता है। और जो ऑर्डर्ड मैप है, सॉरी अनऑर्डर्ड मैप है, उसका बेस्ट होता है ऑर्डर ऑफ 1, और वर्स्ट हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो हर एक इंसर्शन जो आप कर रहे होंगे उसमें लग रहा होगा आपको एन, और आप एन इंसर्शन करेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये आपको टीएलई दे देगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैंने ऑर्डर्ड मैप की जगह अनऑर्डर्ड इस्तेमाल किया है तो उसका तो कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छा होना चाहिए। तो ये टीएलई क्यों दे रहा है, इसके चलते होता है क्योंकि इंटरनली उसमें कोलिजन होने लगता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से एसटीएल वाले प्लेलिस्ट में बात किया है। अगर आपको इस सब में डाउट हो रहा है तो आप एसटीएल वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन में बचता नहीं है, आपको सीधा सीधा इनपुट ले लेना है एरे में, और किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आप उसको आंसर में असाइन कर देना, यहाँ से ब्रेक कर जाना। आंसर को बाय डिफॉल्ट मैंने -1 किया है, कि अगर मान लीजिए कि आपके पूरे एरे में इटरेट करने के बाद भी आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आउटपुट -1 आपको कराना है। तो इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट इसको -1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो या दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आज का वैसे ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब कोई अगर बिगिनर है तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जो अभी तक सिर्फ लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए अच्छा हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एन साइज का एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, उस एरे में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऑड वाले सारे इंडेक्स को पकड़ के +1 कर सकते हैं। +1 मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया +1 करना है तो जितने ऑड इंडेक्स हैं सबको आपको पकड़ के +1 करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया जितने इवन इंडेक्स हैं उनको +1 करना है, तो सारे इवन इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपको +1 करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि क्या आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, क्या पूरे के पूरे एरे का पैरिटी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर सोचने की बात है। ठीक है, अगर ये आपका कुछ इस टाइप से इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है, तो आपके इवन इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट है ये, ठीक है, और ऑड इंडेक्स पे कौन कौन है ये। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो,
या तो इसको +1 कर दो, ठीक है, इन सबको +1 कर दो। जैसे ही सबको +1 कर दोगे, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ऑड हो जाएंगे। या फिर आप ऑड वाले को +1 कर दो, ये सभी इवन हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि सारे इवन इंडेक्स पे इवन एलिमेंट है, ठीक है, और सारे ऑड इंडेक्स पे ऑड एलिमेंट है, या फिर रिवर्स केस हो सकता है, सारे इवन इंडेक्स पे ऑड एलिमेंट है और सारे ऑड इंडेक्स पे इवन एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक बार पकड़ के इटरेशन मतलब +1 कर देंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर। पर अगर कुछ ऐसा इंटरमिक्स खिचड़ी है, ठीक है, इवन ऑड इवन इवन ऑड, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये इवन इंडेक्स पे है, ये इवन इंडेक्स पे है, ये इवन इंडेक्स पे है, ठीक है। अब आप कुछ भी कर दो, ठीक है, आप कुछ भी कर दो, इन तीनों का पैरिटी सेम आप नहीं कर सकते। आप +1 इन तीनों पे करोगे तो ये दोनों इवन से ऑड बन जाएंगे, ये ऑड से इवन बन जाएगा। फिर +1 करोगे तो अगेन रिवर्स कर जाएगा। तो आप कुछ भी करके सेम नहीं कर सकते पैरिटी, और अगेन इससे तो आप कभी भी नहीं सेम कर सकते। अगेन वो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से नहीं आप कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना होगा, हर इवन इंडेक्स को आपको अलग से स्टोर करना पड़ेगा, हर ऑड इंडेक्स को आपको अलग से स्टोर करना पड़ेगा, और सारे ऑड इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट है और सारे इवन इंडेक्स पे जितने एलिमेंट है, अगर सबका पैरिटी सेम है देन यू विल गेट योर आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो यू वोंट गेट योर आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने भी दरअसल उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि इनपुट ले लिया एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है, अगर ऑड इंडेक्स का है तो ऑड वाले एरे में पुश कर दिया है, अगर इवन इंडेक्स है तो इवन वाले एरे में पुश कर दिया है, और उसके बाद से फिर मैंने ऑड वाले एरे में इटरेट किया है कि अगर कोई भी दो आपके जो पेयर है उनका पैरिटी डिफर कर जा रहा है तो आपको फ्लैग को फॉल्स कर देना है, ठीक है। सेम गोज इवन वाले के लिए। यहाँ पर इवन वाले में कोई अगर दो वैल्यूज हैं जिनका पैरिटी डिफर कर जा रहा है तो वहां पर से भी आपको फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक कर जाना है। अगर आपका इस पूरे ऑड एरे में ट्रीट करने के बाद इवन एरे में ट्रीट करने के बाद अगर सबका पैरिटी सेम मिल जा रहा है देन यू कैन आउटपुट यस, ठीक है। और एल्स हर केस में F1 नेगेटिव, F1 फॉल्स, या फिर F2 फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स, हर एक केस में आपको क्या करना है, नो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।